हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम को लेकर जो दिक्कतें हुई थी। ओके, बुल्ढाना के अंदर किसी सेंटर के जरिए जो है व्हाट्सएप पर पेपर जो है वायरल कर दिया गया था। पेज नंबर 6 और 7 ये जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का, मार्च 2023 3 मार्च के अंदर इस पेपर के 2 पेजेस को व्हाट्सएप के जरिए वायरल कर दिया गया था, जिससे G24 तास जो न्यूज चैनल है इनके रिपोर्टर्स ने इसको वेरीफाई करके पूरे मीडिया में फैला दिया था। जब बोर्ड के अधिकारियों और नेताओं तक ये बात पहुंची तो विधानसभा में इसकी गूंज उठी। वर्षा गायकवाड़ और अजित पवार ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। अब ऐसे में बोर्ड के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आ गई कि अब ये पेपर लीक हो गया है, व्हाट्सएप पर घूम रहा है, इसका प्रूफ भी मिल गया है, तो क्या इस पेपर को वापस से कंडक्ट कराया जाए? क्या जो बोर्ड का एग्जाम है मैथ्स का वापस से लिया जाए? क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम होती है बहुत बड़े पैमाने पर होती है। लगभग 14.5 लाख बच्चे पूरे महाराष्ट्र के 9 विभागीय मंडल के अंदर एग्जाम देते हैं और इसमें कई लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बच्चों का समय, टीचर्स का समय, बहुत सारी चीजें लगती हैं। ये एग्जाम वापस कराना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये न्यूज़ फैली थी कि पेपर लीक हो गया तो क्या होगा, तब मैंने आपको ये कहा था कि इसको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि पेपर कितने बजे लीक हुआ। अगर 10:30 के पहले पेपर लीक हुआ, ये प्रूफ हो गया, तो एग्जाम वापस कराने का प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर 10:30 के बाद पेपर लीक हुआ, ये प्रूफ हुआ, तो एग्जाम वापस नहीं होगी, ऐसा डिसीजन आएगा। ये बोर्ड के अधिकारी मीटिंग लेके डिसीजन लेंगे और जब भी डिसीजन होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल डिसीजन हो चुका है और बोर्ड के अधिकारियों के जरिए, महाराष्ट्र बोर्ड के जरिए एक प्रकटन जो है रिलीज हुआ है। ये प्रकटन क्या कहता है? प्रकटन को इंग्लिश में सर्क्युलर बोलते हैं। फेब्रुवारी मार्च 2023 गणित या विषयाचा पेपर सिंदखेड राजा येथे व्हायरल झाल्या घटनेबाबत ह्या प्रकटनमध्ये लिहिलेलं आहे, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 3 मार्च रोजी 12वी गणित विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील 2 पृष्ठ सिंदखेड राजा तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रावरून व्हायरल झाली असल्याची बातमी वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसिद्ध झाली आहे। सदर प्रश्नपत्रिकेतील 2 पृष्ठ ही सकाळी 10:30 नंतर प्रसिद्ध झाली आहेत। मंडल सूचनेनुसार सकाळ 10:30 वाजेपर्यंत व दुपार 2:30 वाजेपर्यंत परीक्षा दालनात परीक्षार्थ्यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक केलेले आहे। या वेळेनंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यास परीक्षा उपस्थित राहणे बंधनकारक केलेले आहे। या वेळेनंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांना परीक्षा दालनात प्रवेश दिला जात नाही। त्यामुळे सदर गणित विषयाचा पेपर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे राज्यात कोठेही आढळून आलेले नाही। तसेच संबंधित घटनेबाबत सिंदखेड पोलीस फिर्याद क्रमांक 0037 अन्वये अज्ञाता विरोधात पुन्हा गुन्हा दाखल केले आहे। याबाबत पोलीस पुढील तपास करीत आहे। त्यामुळे गणित या विषयाची, व्हेरी इंपॉर्टंट लाइन, गणित या विषयाची परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नाही याची विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व सर्व संबंधित घटकांनी नोंद घ्यावी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य मंडल, पूरे महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के जो सचिव है अनुराधा ओक मैडम, इन्होंने अपनी सिग्नेचर के साथ ये लिख कर दिया है कि गणित विषय की परीक्षा वापस नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी? क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ था ये 10:30 के बाद हुआ था। बच्चों को महाराष्ट्र के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया है कि सुबह में 10:30 के पहले ही सेंटर के अंदर चले जाना है। दोपहर के बच्चों को जो 3 बजे पेपर होता है 2:30 बजे के पहले चले जाना है। तो जो मैक्सिमम बच्चे 12वीं के थे 10:30 बजे के पहले सेंटर पे चले गए थे, अंदर चले गए थे। और उसके बाद अगर ये पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था तो फिर भी ये बच्चों के पास नहीं पहुंचा होगा, इसीलिए हम वापस से एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। ऐसा यहां पर पूरा डिटेल में एक परिपत्रक निकाल के, प्रकटन निकाल के महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला है। कहना क्या चाहते हैं कि भाई मेरे, ये जो मैथ्स की एग्जाम हो गई तो हो गई, ये एग्जाम अब वापस नहीं होने वाली है। दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी देयर अगेन। ओके, तो अब आप अपने आगे के पेपर पे फोकस करो। मैथ्स के एग्जाम का टेंशन छोड़ दो, जो आपने लिखा है वो मार्क्स आएगा। साथ ही इंग्लिश के पेपर में जो भी 3 क्वेश्चन पोएट्री के अंदर गलत आए थे उनका क्या, उसका कुछ डिसीजन आया? यस, उसका भी डिसीजन आ चुका है बोर्ड का। जो इंग्लिश के पेपर में 3 क्वेश्चन जो है गलत हुए थे उसको पूरा 6 मार्क क्रेडिट देने का डिसीजन बोर्ड ने ले लिया है। जैसा मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी बोर्ड से ऐसी कोई गलती होती है तो बोर्ड अपनी गलती मानता है और जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है उन्हें पूरे मार्क्स क्रेडिट दिए जाते हैं बोनस के तौर पर। अगर उसने गलत भी किया है, सही भी किया है, या तो उसने उस क्वेश्चन का नंबर भी डाल दिया है तो उसे मार्क्स दिए जाते हैं।
तो इस बार भी वैसा ही हुआ है। जो बोर्ड के अधिकारियों की जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो बच्चे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन का नंबर तक डाल दिया है, या तो उसे गलत किया है, या उसे छू दिया है, या उसे कुछ तो किया है, सही किया या कुछ भी किया है, उसको हम उसका मार्क्स क्रेडिट करेंगे। तीनों क्वेश्चन जिसने किया उसको 6 मार्क्स देंगे, किसी ने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 2 मार्क्स देंगे। इसका मतलब यहां पर ये निकल के आता है कि जिसने उस क्वेश्चन का नंबर भी नहीं डाला या कुछ किया नहीं है, टच ही नहीं किया, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा बोर्ड का डिसीजन आया है। इसके ऊपर आज जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें सीधा साफ बताया गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है इसकी मांगनी कर रहे हैं कि हमें जो है सरसकट मार्क्स दिए जाए, कि अगर किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया तो भी 6 मार्क्स दिया जाए। आपको क्या लगता है कि बोर्ड को क्या करना चाहिए? किसी ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी मार्क्स देना चाहिए, या बोर्ड का जो ये डिसीजन सही है? मैं आप तक बोर्ड का डिसीजन पहुंचा रहा हूं, इसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं है। ओके, होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अगर आप MSTCT की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टॉपर्स प्रो बैच आ चुकी है। अगर आपका जो एम है बहुत ही हाई परसेंटाइल लाके महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जाना, तो आपके लिए सबसे सही बैच है टॉपर्स बैच MSTCT के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, पूरी डिटेल दी गई है। मिलते हैं बच्चों आगे के वीडियोस में, इसी तरह के और वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।